ओम शांति। मेरा अनुभव रहा कि मैं 2006 से बाबा का बच्चा बना और बाबा का इतना अच्छा बच्चा बना कि कहते हैं ना कि बाबा बच्चे बनते हैं, अच्छे अच्छे बनते हैं और फिर क्या होता है, एक बार भागंती हो जाते हैं। उसी में मैं शिकार हो गया और मैं भी भागंती हो गया और मेरी शादी हो गई और 2016 में मेरी शादी हुई। 2 बच्चे भी हुए। एक बच्चा अभी 8 साल का है, एक 4 साल का है। और ऐसे समझो मैं घिर गया, पूरा दलदल में अंदर मैं चला गया। और हम हर साल फिर वहाँ वैष्णो देवी की यात्रा करने गए, क्योंकि जब अपना लाइफ पार्टनर साथ हो गया तो उसका भी कहना मानना होता है। फिर बच्चों का भी पिकनिक वगैरह का शौक रहता है तो वहाँ भी जाना आना पड़ता है। तो पूरा घिरता चला गया। फिर एक दिन क्या हुआ अचानक कि हम शिमला से लौट रहे थे तो एक दर्दनाक भयानक सा एक अंदर से आवाज आई आत्मा की कि क्या कर रहा है, कहाँ जा रहा है, कौन सी जीवन तू जी रहा है। तो हम अपने वहाँ घर पर आए तो हमारे सेंटर इंचार्ज बहन आई, बोले कि भाई अब तो क्लास किया करो, आपकी शादी भी हो गई, आपके बच्चे भी हो गए, आप परिपूर्ण बन गए, अब तो थोड़ा सा भजन ध्यान कर लो। या बाबा बिल्कुल खत्म हो गया दिमाग से। मैंने कहा नहीं दीदी, बाबा तो बिल्कुल छूटा ही नहीं, संकल्प केवल एक ही है बाबा का। और बचपन से ये आदत रही, ना मंदिर गया न देवालय गया। घर वालों ने खूब कहा मंदिर जाया करो, देवालय जाया करो, भगवान की कोई तो पूजा किया करो। लेकिन दिमाग में ध्यान में पहले से बाबा रटा हुआ था और बाबा ही आखिर तक लगा रहा दिमाग में। तो बाबा ने दीदी को भेजा, मेरे को पकड़ आई। मैं उसी दिन अगले दिन से सेंटर पर जाने लगा। आज मेरे को 4 साल हो गए सेंटर पर जाते जाते। और 4 साल में ये मेरा सौभाग्य रहा कि 3 बार मैं मधुबन आया 4 सालों में। और उन तीनों बारों में मेरी पत्नी, जो मेरी लाइफ पार्टनर है, मेरे बच्चे हैं, वो भी मेरे साथ आए। और मैं बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ, बहुत खुश हूँ कि बाबा ने मुझे उस दलदल से निकाल लिया। अपने आप को ऐसा फील करता हूँ कि जैसे एक छोटा बच्चा मेले में बाप के साथ जाता है और वहां बिछड़ जाता है, तो समझो मैं वहां बिछड़ गया और बाबा ने मेरे को ढूंढा, निकाला कि बच्चे कहाँ रह गए, कहाँ फंस गए। तो अब मैंने वो छलांग लगाई है, ऐसा मेरे को लगता है। और बाबा भी मेरे हर कदम पर कदम रखे बैठा है। बाबा का हाथ मेरे सिर पर हर समय दुआओं के साथ, खुशी के साथ लगा ही रहता है। बाबा ने देखो एक और नया जीवन स्टार्ट किया कि अभी मैं पार्षद हूँ 1 साल से अपने यहाँ का। तो हुआ क्या कि हमारे यहाँ जिस दिन लास्ट टाइम था फॉर्म भरने का पार्षदी का, तो उसी दिन हमारे बाहर से कुछ लोगों की आवाज आई कि भाई आप समाज सेवा कर सकते हो, आप अच्छे इंसान हो, आप नेक इंसान हो। तो उन्होंने जबरदस्ती कह के सुन के मेरे से फॉर्म भरवा दिया। और जब उसका रिजल्ट आया तो आप यकीन नहीं करेंगे, कोई भी ये भरोसा करने के लिए तैयार नहीं था कि ये पार्षद बन जाएगा या ये जीत जाएगा। मेरे को खुद भी भरोसा नहीं था कि मैं बन सकता हूँ। लेकिन बाबा की कमाल ऐसी हुई, रिजल्ट आया, सब दंग रह गए, मैं भी खुद दंग रह गया कि ये क्या हुआ। उसके बाद एक घटना और घटी बाबा की कि हम अपने रूम में लेटे हुए थे। तो हम दोनों बच्चे और हमारी जो लाइफ पार्टनर है पत्नी, वो भी साथ में थी। तो जैसे ही सुबह हुई हम उठे, नहाए धोए, तो ऊपर से गर्मियों का दिन था, जो छत का पंखा है चलता हुआ गिर गया। और हुआ क्या कि जैसे समझो चलता हुआ पंखा क्या छोड़ेगा, वहां ऐसा लगा सभी को कि किसी ने उस पंखे को धक्का दिया है। हमारा बाल बांका नहीं हुआ और पंखा बहुत आगे जाके गिरा। तो ये सब बाबा की कमाल थी। ऐसे समझो कि बाबा हमको हर पल अपनी अनुभूतियों से भर रहा है, अपना लाड़ प्यार दे रहा है। लौकिक माँ बाप तो हमारे साथ रहते ही हैं, उनकी दुआएं भी हमारे साथ हैं। लेकिन अलौकिक माँ बाप, अलौकिक पिता जब हमारे साथ रहता है तो अंदर से इतनी खुशी रहती है, अंदर से
सच सच कहें तो इतना उमंग उत्साह रहता है कि क्या क्या ना कुछ ना कर कर डालें, मतलब क्या क्या ना कर डालें। और मैं आप सभी लोगों से यही कहूँगा कि देखो, ये दुख की घड़ियां हैं या जिस पर भी जितनी संकट हैं, दुख आते हैं, परेशानी आती हैं, उनसे घबराएं नहीं। क्यों? क्योंकि आप अपने खुदा पर भरोसा रखें। भरोसा रखने के लायक है खुदा, और इस दुनिया में कोई भरोसे लायक है नहीं। देखो, हम कहते हैं, दुनिया में कहते हैं कि हम माटी के पुतले हैं। माटी के पुतले को बनाया किसने? हमारे परमपिता परमात्मा ने। तो एक जैसे कुम्हार होता है और वो घड़ा बनाता है माटी से, तो उसको बार बार ठोक ठोक के देखता है, उसको बार बार बजा बजा के देखता है कि पका कि नहीं पका। लेकिन जब उसको वो बजाता है तो अंदर उसमें हाथ लगा लेता है, उसको डर रहता है कि कहीं ये टूट ना जाए। तो आप यकीन मानिए, भगवान आपको देखता है, ठोक ठोक के बजा बजा के देखता है कि आप टूट तो नहीं गए, आप मतलब पके कि नहीं पके, लेकिन अंदर से वो सपोर्ट भी आपको करता है कि मेरा बच्चा है, लाडला है मेरा, मैं इसको टूटने नहीं दूंगा। एक और बात कि जैसे समझो, हम आपसे एक प्रश्न पूछते हैं कि जैसे हवाई जहाज है ना, अगर हम उसको हवाई अड्डे पर खड़ा रखें, वो वहां सेफ है या उड़ेगा तब सेफ है? भाई सेफ तो तभी रहेगा जब हवाई अड्डे पर खड़ा रहेगा, उड़ेगा तो सेफ कहाँ है? रेलगाड़ी है, रेलवे स्टेशन पर रेलवे स्टेशन पर खड़ी है तो सेफ है, और जब चल रही है रात में कोहरे में पुल पर, तो वो असेफ है, सेफ नहीं बोलेंगे। जब पानी का जहाज है, बीच समुद्र में तैर रहा है, तो वो असेफ है, और जब किनारे से खड़ा है तो सेफ है। लेकिन उन सब चीज का वजूद कब है, उन सब का जो आधार है, उन सब का जो ये कहो कि मतलब है, तो वो है जब वो हवाई जहाज उड़ेगा। अगर नहीं उड़ेगा तो क्या होगा? उस पर धूल माटी अट जाएगी, धूल माटियों से खराब हो जाएगा, गंदा हो जाएगा, और रेलगाड़ी है, इंजन पिंजर सब खराब हो जाएंगे। उनका मकसद, उनका वजूद, उनकी औकात कहाँ तक है? जब वो चलते हैं। कहते हैं चलती का नाम गाड़ी है। चलेंगे नहीं, अगर हम मुसीबतों से नहीं लड़ेंगे तो हम बेकार हैं, ये समझो। तो अपने आप को सेफ भी नहीं रखना है, हमेशा उड़ते रहना है। इन्हीं शब्दों के साथ धन्यवाद। ओम शांति।